नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और नवरात्रि सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। और साथियों, दुर्गा सप्तशती के ऊपर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो दुर्गा सप्तशती का पार्ट है, तो वो जो पार्ट होता है उसके जितने भी अध्याय होते हैं, उन अध्यायों का बहुत ही डिटेल में हम लोग यहाँ पर विस्तार से उसका अर्थ के ऊपर बात करेंगे, वर्णन जानने की कोशिश करेंगे। माता जो होती हैं, दुर्गा माता होती हैं, कैसे उन्होंने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से मधु कैटभ और बाकी सारे जितने भी राक्षस थे उनका वध किया, और किस तरह से जो मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इसी के ऊपर ये सीरीज पूरी नवरात्रि की चल रही है। और अगर आप नवरात्रि की सीरीज में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि सीरीज के और वीडियोस भी हम लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है हमारा। उसमें भगवती माँ की जो महिमा है, दुर्गा माँ की महिमा है, कैसे उन्होंने जो मधु कैटभ नाम के राक्षस थे उनका विनाश किया था, और कैसे उन्होंने जो पहले अध्याय के अंदर उन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया था। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो देखिए, जो भगवती की महिमा होती है उसके ऊपर हम बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण जो मधु कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी को महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि माँ काली की जो स्तुति है वो की जा रही है। और जो माँ काली है उनके 10 हाथों में देखिए क्या क्या है। खड्ग है, चक्र है, गदा है, धनुष है, बाण है, शूल है, मस्तक और शंख धारण करती है। वो 3 नेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। अब मार्कंडे ऋषि बोलते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तो हे ऋषियों उसे ध्यान से सुनिए। तो ये सब पहले अध्याय के अंदर दुर्गा सप्तशती के अंदर कहा गया है। प्राचीन काल में स्वरोची मनवंतर में चैत्र वंश के सुरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औसत पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राज के साथ उनकी कहीं ना कहीं शत्रुता हो गई। फिर उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद राजा सूरत ने अपनी नगरी में आकर अपने देश का शासन करने लगे। परंतु कोला विध्वंसियों ने यहाँ पर भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, जो राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा दुष्ट वन मंत्रियों ने राजा की सेना आदि पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि जो राजा सूरत के जो मंत्री थे उन्होंने उसे कहीं ना कहीं धोखा दिया था। अपना बुरा समय समझकर जो राजा सूरत थे, वो घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने जंगल की ओर चले गए, क्योंकि वो वहां पर परेशान हो रहे थे। वहां पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया था। अब जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे, वो आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राधा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक यहाँ वहां विचरण करते हुए आश्रम में रहने लग गए। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन में राजा राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वो सोचने लगे, जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, वो राज मुझसे छीन लिया गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धनपूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मन की वर्षा करता रहता था, वो ना जाने क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूर्व कोष को फिजूल खर्च करके खाली कर देगा। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित जो सचमुच धन है वो नाश हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातों ने राजा के मन को विचलित कर दिया। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पार राधा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। तो राजा ने उस वैश्य से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्थिति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल हो रहा होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है। तो राजा बोले कि देख, तेरे पुत्र स्थिति तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनके लिए क्यों प्रेम करता है? तो वैश्य ने उत्तर दिया कि आपका कहना तो ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर हो ही नहीं पा रहा है।
उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी क्यों आकस्त हो गया है। तो देखिए, इस तरह से ये जो कथा थी ये मार्कंड ऋषि ने सुनाई। और मार्कंड ऋषि ने बोला कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात जो राजा सूरत थे और वो जो वैश्य था, दोनों महर्षि मेधा के पास चले गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत से बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, ये बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथ से निकल गया, इस इधर इस वैश्य का भी पुत्र स्थित स्त्री ने इसे घर से निकाल दिया, यद्यपि इससे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो अज्ञानी मनुष्यों की तरह हमें ये मूर्ता क्यों है। तो देखिए, ये काफी अच्छे से यहाँ पर पहला अध्याय देवी दुर्गा सप्तशती का चल रहा है। तो जरूर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो समझ में आए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का आप भी बेनिफिट ले सकें। अगर आपने देखिए आज तक दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग आप जरूर समझेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और वीडियो पर नए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बाकी अध्यायों के वीडियो भी आते रहेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। महर्षि मेधा बोले कि विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं, ये ठीक है। मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वो ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी होता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डालते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युत्पर के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं। महामाया ने सारे संसार को मोहित कर रखा है, वही देव योग माया ज्ञानेंद्रियों के चित्र भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा ये संसार उत्पन्न होता है। यानी महामाया, यानी कि यहाँ पर देवी दुर्गा की बात की जा रही है। वही मुक्ति की परम हेतु है, वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। तो यहाँ दुर्गा माँ की बात की जा रही है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है, वही देवी ईश्वरीय कृपा है। तो अब राधा सूरत के मन में भी माता के बारे में जानने का, देवी दुर्गा के बारे में जानने की व्याकुलता उठती है। वो कहते हैं मार्कंड ऋषि से, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वो देवी कौन है। हे ब्राह्मण, ये देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उनका क्या कार्य है। तो यहाँ दुर्गा सप्तशती का देखिए एक सिनेरियो बिल्डअप किया जा रहा है। उनका स्वभाव स्वरूप किस तरह से है। तो ऋषि बोलते हैं, हे राजन, वो जो देवी है वो नित्य स्वरूपा है, उनके द्वारा संचार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। ये सब मैं आपको बताता हूँ। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो राक्षस उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जाकर छिप गए। तो यहाँ पर देखिए मधु कैटभ का भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उनके बारे में ही बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। ये स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास किया हुआ था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वषटकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में। इन मात्राओं में तुम ही स्थिर हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वो भी तुम ही हो। तो कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो तुम ही हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महारात्रि हो। तो हे मातेश्वरी, यानी कि यहाँ माँ दुर्गा की देखिए किस तरह से प्रशंसा की जा रही है। तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम काल रात्रि हो, महारात्रि हो, दारुण मोहरी हो, दारुण मोहरात्रि हो। तुम ही हो, ईश्वरी की भी तुम हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। तुम लज्जा हो, तुष्टि हो, शांति हो। यानी कि देखिए यहाँ पर जो देवी की कितनी ज्यादा प्रशंसा हो रही है। दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है वो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। आप त्रिशूल धारणी हो, घोर रूप हो, गदा हो, चक्र धारण करने वाली हो, शंख धनुष बाण परिध धारण करने वाली हो, तुम पर और अपर में श्रेष्ठ हो, तुम परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं वो तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति में तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भगवान विष्णु को
जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। हे देवी, अब देखिए यहाँ पर जो है वो उनसे आग्रह करते हैं, देवी से आग्रह करते हैं, देवी दुर्गा से आग्रह करते हैं कि ये जो मधु कैटभ जो नाम के राक्षस हैं, इनके अंदर या तो बुद्धि पैदा करिए या फिर इनको मार डालने की बुद्धि इनके अंदर पैदा करिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहला अध्याय है मधु कैटभ की कैसे मौत होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मधु कैटभ दोनों दुर्गस राक्षस भी, कहीं पर आपको देखिए समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को बैक जाकर आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ये ऑनलाइन देखिए बहुत ही कम अवेलेबल है जो हम आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। ये मधु कैटभ दोनों राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके संसार के पालक विष्णु भगवान को शीघ्र जगा दीजिए। इसके साथ ही साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करिए। तो ऋषि बोलते हैं, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने की देवी से प्रार्थना करी, उस समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, हृदय, वक्ष स्थल से आगे निकलकर ब्रह्मा जी के आगे उपस्थित हो गई, देवी जी उपस्थित हो गई, उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगा दिया। तो जो माँ दुर्गा का योग निद्रा स्वरूप है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि माँ दुर्गा का जो योग निद्रा स्वरूप है वो उन्होंने भगवान विष्णु को यहाँ पर जगा दिया है। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल किए आगे के ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे, यानी यहाँ पर मधु और कैटभ की बात हो रही है। भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर दोनों राक्षसों से युद्ध किया, और देखिए जो युद्ध था 5,000 वर्षों तक युद्ध चला। वे दोनों राक्षस मधु कैटभ अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे, इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल दिया था। अब वे दोनों राक्षस ही हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम में से कोई भी वर हमसे मांग लो। तो हरि बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। अब मधु कैटभ ने उनसे वर मानने को कहा, और भगवान विष्णु ने वर मांगा कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना है। तो ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने के कारण भगवान हरि ने उन दोनों से वरदान ले लिया। वे दोनों राक्षस हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर मधु कैटभ क्या कह रहे हैं कि हमें हर जगह जल दिखाई दे रहा है, तो हमारा वध आप जरूर करिए, लेकिन देखिए उस जगह पर हमें लेके जाइए जहाँ पर पानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपने सर के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये माया देवी की ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वर्ण उत्पन्न हुई। हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो देखिए ये दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और यहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बात करी है कि भगवान जो माँ दुर्गा का पहला मधु कैटभ को मारने का जो प्रसंग था पूरा वो किस तरह से हुआ। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि बाकी अध्याय भी हम लेकर जरूर आएंगे। और अगर आपको ये पहला अध्याय अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में जरूर कह दीजिएगा कि आपको अध्याय अच्छा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अध्याय हम लेकर आए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।